हाय। सबको जय मसीह की। मैं श्रवण कुमार और आशा करते हैं कि आप सब मसीह में बहुत अच्छे हैं, अच्छे होंगे। प्रियो, आज का जो एक परमेश्वर ने जो हमें एक वचन दिया है बाइबल से, मैं आपके बीच में और आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। इसे थोड़ा अमल करना है, समझना है। जब हम समझ जाएंगे, हो सकता है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो। आज हम जो बात करेंगे मेरे प्रियो, वो बात करेंगे परमेश्वर की समझ। और बाइबल में बहुत साफ रीति से लिखा है मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 5:20 में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर बहुत अच्छी बातों को लिखा है। और मैं पढ़ता हूं और आप इसमें समझिए। लिखा है कि हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। वचन और आगे भी है, पर इसमें बहुत ही खास बात, जो मेन गुड़ बातें जो लिखी हुई है, यहां पे लिखी हुई है। परमेश्वर ने जो हमें समझ दी है वो इसलिए कि हम सच्चे को पहचाने, बस। सच्चे को पहचानने का मतलब, आप एक दूसरे के सच्चाई को नहीं पहचान पाएंगे। और आज वो सच्चे को पहचानने के विषय में थोड़ी सी जिक्र करूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, पर आपको बहुत ही समझ आ जाएगी और हो सकता है कि आपका उद्धार का कारण बन जाएगा। संसार में मनुष्य जब पैदा लेती है ना, तो जिस दिन से वो पैदा लेता है ना, उसी दिन से लेकर के मरने तक वो भी समझ प्राप्त करता है। और वो होती है सांसारिक समझ। और सांसारिक समझ में क्या होती है? रसगुल्ला मीठा है क्या? दुनिया कैसी है? रिश्तेदार कैसे हैं? सारा चीज ये आपका सांसारिक समझ है। अगर सांसारिक समझ के बारे में अगर बात करें तो सांसारिक समझ सच्चाई को प्रकट नहीं करती है। आपको सच्चाई पहचानने में आप असमर्थ हो जाएंगे आप, जब आप सांसारिक समझ मिलेगा। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें समझ दी है कि हम सच्चे को पहचाने। और सच्चे को पहचानने का मतलब होती है वो खुद को पहचानना। आप गौर करिएगा, प्रभु यीशु मसीह जब कोड़े खा रहे थे, जब उन पर थूका जा रहा था, जब कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, उस समय एक ही चीज जानते थे कि हम सच्चे मन से हम पहचान रहे हैं कि हम एक सच्चाई में हैं। इसीलिए वो मुंह से आवाज तक नहीं निकाले कि उसमें कोई मिसलीनियस किया जाए, कोई मिक्सिंग किया जाए, कोई मिक्सिंग करके बताया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि हम एक सच्चा हैं और सच्चाई को पहचाने हुए हैं। परमेश्वर जब आपको और हमें जो समझ देता है, तो जब कोई कुछ बोलता है ना, तो हम एक ही चीज जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें सच्चाई प्रकट किया है। अगर वो बोल रहा है तो वो इसलिए बोल रहा है कि वो परमेश्वर को नहीं पहचानता है या फिर डिठाई करता होगा। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको समझ दी है, तो आप सच्चाई को
पहचान पाएंगे। संसार से आप कभी नहीं उलझेंगे। सच्चे को पहचानने का मतलब है, मैं एक ही ठोस बात करता हूं, कि आप संसार से कभी नहीं उलझेंगे। आप समझ पाए बात को? ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने हमें समझ दी है कि हम सच्चाई को पहचाने बस। अगर संसार में अगर आपके उत्पीड़न होती है, संसार में आपको बुराइयां होती है, तो उस समय आपको सच्चाई को पहचानने का मौका मिलता है। सच्चाई को पहचानने का मौका उस समय मिलता है जब आपके जीवन में तकलीफ होती है। और संसार के सच्चाई को पहचानने की जरूरत नहीं है। संसार में सच्चाई को पहचानने का कोई यंत्र नहीं है, प्रभु के पास है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, पहले यूहन्ना 5:20 में साफ करती है कि परमेश्वर ने हमें समझ दी है कि हम सच्चाई को पहचाने। अगर संसारी की तरह कोई कुछ बोल दिया हम भी कुछ बोल दिए, कोई कुछ बोल दिया हम भी लड़ गए, तो इसका मतलब कि हमें परमेश्वर ने समझ नहीं दी है सच्चाई को पहचानने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर ने सच्चाई को पहचानने के लिए जब समझ दी है, तो हम एक ही चीज़ जानते हैं कि वो बोलने दीजिए, वो जैसे भी बोल रहा है, बुराई कर रहा है, करने दीजिए, क्योंकि सच्चाई को हमने पहचान लिया है और हम उससे नहीं लड़ेंगे। चाहता तो परमेश्वर उलट पुलट कर सकता था, प्रभु यीशु मसीह उस समय चाहता तो क्रूस से उतर सकता था, पर उनको धार्मिकता को पूरा करना था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम था। संसार में जितना भी समझ कर लो, समझ प्राप्त कर लो, सच्चाई पहचान नहीं हो पाएगी। बाइबल में जब परमेश्वर का समझ प्राप्त आ जाएगी ना, तो बिल्कुल सच्चाई प्रकट हो जाएगी। सच्चाई खुद में पहचाना जाता सकता है। परमेश्वर आपको इसीलिए नहीं समझ दिया है कि आप दूसरे को सच्चाई को पहचाने, पर परमेश्वर ने आपको इसीलिए समझ दिया है कि खुद की सच्चाई को पहचानिए। और जब खुद की सच्चाई को पहचानिएगा, तो नहीं आप किसी से झगड़ा कर पाएंगे, नहीं आप किसी से बुराई कर पाएंगे, नहीं आप किसी का बुराई कह पाएंगे। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारों कि बात समझ में आ गई होगी। सच्चाई को पहचानिए और बुराई से दूर रहिए। जय मसीह सबों को, प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।